कॉम्प्लेक्स नंबर के इस क्वेश्चन में देखेंगे एक ट्रिकी कैलकुलेशन स्टेप जिससे आप इसकी कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन है लोकस ऑफ z। तो ऐसे क्वेश्चन का जनरल स्टेप होता है z की जगह पुट करते हैं x प्लस i का y और आप दोनों कैलकुलेशन करेंगे, रियल पार्ट फर्स्ट का सेकंड। लेकिन ऐसे कैलकुलेशन ज्यादा होगी क्योंकि फर्स्ट पार्ट में भी डिवीजन है, सेकंड पार्ट में भी डिवीजन है, दो बार बड़ी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा नोटिस करना चाहिए रियल पार्ट का एडिशन है, इमेजिनरी पार्ट का एडिशन है, उसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या पता उसमें कुछ रिलेशन है। जैसे इसमें एक कॉमन रिलेशन पैटर्न होता है जो रिपीट होता है एग्जाम्स में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट होते हैं। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, दोनों में देखिए एक में z है तो दूसरे में z बार है। इसके अलावा फर्स्ट में आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर और है, दूसरे में वो माइनस आई होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि अगर पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट z बार है, पूरा का पूरा, क्योंकि बाकी कांस्टेंट पार्ट्स भी एग्जैक्टली सेम ही। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है रियल पार्ट ऑफ z प्लस z बार इज इक्वल टू, और हमें पता है कॉम्प्लेक्स को कॉन्जुगेट से ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z आ जाएगा और राइट साइड में 2 लिखा हुआ है तो वो उससे कैंसिल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है, 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वेशन होगी रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू पर, और z हमने अभी जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है हमने, तो इससे हमारी कैलकुलेशन छोटी हो गई है क्योंकि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने z लिखा है तो हमारा क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे z को x प्लस i का y पुट करके, इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा था, कैलकुलेशन छोटी करके हमने क्वेश्चन छोटा बना लिया। अब इसको सॉल्व करने का आंसर सर्कल आएगा लोकस, देखिए कैसे। तो आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन है इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पहले अलग कर लेंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उसके बाद में आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर के, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में हमें सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, बाकी पार्ट नहीं चाहिए। तो रियल पार्ट के लिए ऊपर हम मल्टीप्लाई करेंगे रियल को रियल से, तो x माइनस 1 को 2x से तब आएगा रियल, या इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे तब आएगा रियल, तो माइनस आइटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये रियल पार्ट आएगा। डिनोमिनेटर में कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन है तो डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर के कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस का स्क्वायर आएगा, तो आएगा 2x का स्क्वायर और 2y प्लस 1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू है 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगी सर्कल की इक्वेशन जो इस z का लोकस है।